भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। आचार्य रामानुज के पास एक युवक आया और बोला, मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आचार्य ने प्रश्न किया, तुम्हारा किसी से प्रेम है? युवक ने उत्तर दिया, एकदम नहीं। आचार्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा अपने घर के किसी सदस्य में भी कोई लगाव नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। युवक के इस जवाब पर आचार्य मुस्कुराए और बोले, तब तो हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। मैं तुम्हें कोई शिक्षा दे ही नहीं पाऊंगा। युवक ने आश्चर्य में पूछा, क्यों महाराज? रामानुज बोले, अगर तुम्हारा किसी से लगाव होता तो तुम्हें किसी से थोड़ा भी प्रेम होता तो मैं उस प्रेम को एक विराट स्वरूप दे सकता था। प्रेम का बीज तो होना चाहिए। मैं उस बीज को वृक्ष में बदल सकता था, पर तुम्हारे भीतर तो बीज ही नहीं है और बगैर बीज के वृक्ष उगाने की क्षमता मुझ में नहीं है। युवक ने आचार्य का आशय समझ लिया। उसने उन्हें प्रणाम कर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपने घर जा रहा हूँ। अपने लोगों से स्नेह किए बगैर परम तत्व के प्रति भी प्रेम नहीं हो सकता। मौनी बाबा ने बताया था, अरे हमारे गुरु तो हमें मंत्र देकर चल गए, हमने तो फिर कभी उनके दर्शन ही नहीं किए। अरे सब गुरु भगवान अंदर ही हो, जब चाहे देख ले। मौनी बाबा ने ही एक दफ़े इन्हें बताया था, जब गुरु ने हमारे कपड़े उतरवाए थे तब एक रजाई दी थी और भजन के लिए स्थान दिया। रजाई के लिए कहा कि गंदी हो जाए तो धो लेना। हम रोज़ धोई हो, रजाई गीली रहे, फिर उसी को ओढ़ी हो, भजन करी हो, रजाई ओढ़ी हो। अरे 3 दिन बाद सब फेंक दी हो, फिर हमें कभी ठंड ना लगी। यहाँ इस क्षेत्र में आने से पहले शायद गुरु जी के पास बहुत सी किताबें थी जिन्हें वे पढ़ा करते थे। मौनी बाबा ने बताया था कि अरे हमारे पास इतनी किताबें हुई हो, कुछ बांट दी, कुछ बहा दी, सब लूट हो गई, फेंक दी। एक बार इनके यहाँ चोरी हुई। 4-5 आदमी घर में घुस गए और पति को पकड़ लिया। इन्होंने देखा तो बहुत घबरा कर मौनी बाबा को स्मरण किया और बोली, हे मौनी बाबा, जैसे तुमने द्रौपदी की लाज रखी वैसे ही आज मेरा भी यह संकट टालो। वे 4-5 आदमी थे, परंतु ये धीरे से दरवाजे से बाहर निकल गई और उनसे किसी की नज़र भी नहीं पड़ पाई। ये एक चमत्कार था, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के सामने से निकल कर गई। मौनी बाबा ने ही उन लोगों की दृष्टि बाधित कर दी। बाहर निकल कर ये लोगों को बुला लाई और चोरों को भगना पड़ा। गुरुदेव की फोटो के सामने पूजा में रुपए रखे थे, वे भी उनको दिखाई नहीं दिए। इस प्रकार मौनी बाबा ने ही इन लोगों की जान बचाई। जब भी कोई संकट पड़ता, मौनी बाबा पहले ही इनके सपने में आकर ढाढ़स बंधा जाते। मौनी बाबा शांति से कहा करते थे, चिंता ना करियो, जो ले गई उसी का होई, तेरा कुछ ना होई। देवी का बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। कई प्रकार के पापों को बताया जा रहा है जो मानव करता है। इससे हम सभी को बचना चाहिए। आप सभी ध्यान से अवश्य सुने। धर्मराज कहने लगे, हे सावित्री, शुभ कर्म के विपाक के कारण मनुष्य नरक में नहीं जाता है। अब मैं अशुभ कर्मों का फल कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य अपने बुरे कर्म के कारण अनेक प्रकार के नरक में पड़ता है। नरकों के अनेक प्रकार के कुंड हैं, हे वत्से। विविध शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार तथा जीवों के कर्म भेद से प्राप्त होने वाले अत्यंत विस्तृत गहरे पापियों के लिए क्लेशदायक, भयंकर, घोर तथा कुकृत्स कुल 86 कुंड हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कुंड भी हैं। उनमें वही कुंड, तप्त कुंड, क्षार कुंड, मूत्र कुंड, गर कुंड, वसा कुंड, मज्जा कुंड, मांस कुंड, लोम कुंड, चर्म कुंड, केश कुंड, तप्त सुरा कुंड, दुसह अस्थिर कुंड, कृमि कुंड, पीयू कुंड, गरल कुंड, शूल कुंड, सरकुंड, गोल कुंड, लाल कुंड, चूर्ण कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दग्ध कुंड, असिपत्र कुंड,
नक्रमुख कुंड, गोमुख कुंड, कुंभीपाक कुंड, शूलप्रोत कुंड, उल्कामुख कुंड, अंधकूप कुंड, सूर्य कुंड और दलन कुंड आदि अनेक कष्टदायक कुंड यानी नरक हैं। इन कुंडों की 10 लाख यमराज के अनुचर रखवाली करते हैं। वे सभी निर्दयी, अभिमान में चूर, दया शून्य, निर्भीक, तेजस्वी होते हैं। वे अपने हाथों में दंड, पास और तलवार लेकर पहरेदारी करते हैं। धर्मराज कहने लगे, हे साध्वी, हरि भक्त, व्रती, तपस्वी, दानी और परोपकारी इन नरक कुंडों में नहीं जाते। इनमें तो पापी ही कष्ट पाते रहते हैं। जो बलवान अपने घमंड में कटु वचनों से बंधु बांधवों को कष्ट पहुंचाता है, वह वही कुंड में जाता है। जो घर पर आए दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता, वह तप्त कुंड में अपने शरीर के रोमों के जितने वर्ष तक वास करता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिनों में क्षार पदार्थों से वस्त्र धोता है, उसे क्षार कुंड नामक नरक में डाला जाता है। जो अपने या दूसरे द्वारा दी गई वृत्ति को मंदिर आदि से छीनता है, वह बीट कुंड में डाला जाता है। जो व्यक्ति अकेला ही मिष्ठान का भक्षण करता है, उसे श्लेष्म कुंड में डालकर यातना दी जाती है। वह श्लेष्मा को खाते हुए पूरे 100 वर्ष तक कट पाता रहता है। जो मनुष्य माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र, पुत्री और अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल कुंड, विष कुंड नामक नरक में जाता है और वहाँ पर उसी विष को खाते हुए वह पूरे 100 वर्ष तक पड़ा रहता है। तदंतर वह 100 वर्षों तक के लिए भूत योनि में जाता है। इसके बाद वह शूद्र हो जाता है। जो मनुष्य अतिथि को देखकर उसके प्रति उपेक्षा भाव से अपनी दृष्टि को वक्र कर लेता है, उस पापी के जल को देवता तथा पितर ग्रहण नहीं करते और ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ भी पाप है, उन सब का फल उसे इसी लोक में भोगना पड़ता है। अंत में वह दूषिका कुंड नामक नरक में जाता है और वहाँ पर दूषित पदार्थों को खाते हुए पूरे 100 वर्ष तक निवास करता है। तत्पश्चात 100 वर्ष तक भूत योनि में रहने के अनंतर उनकी शुद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को द्रव्य दान कर उसे न देकर किसी दूसरे को देता है, वह वसा कुंड नरक में जाकर वसा को ही भक्षण करता हुआ 100 वर्ष तक कष्ट पाता है। तदंतर भारतवर्ष में 7 जन्मों तक गिरगिट बनना रहता पड़ता है। फिर महान क्रोधी, दरिद्र और अल्पायु होकर जन्म लेता है। यदि कोई स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है अथवा कोई पुरुष पर नारी में वीर्याधान करता है, वह शुक्रकुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ पर उसी वीर्य को खाते हुए उसे पूरे 100 वर्ष तक रहना पड़ता है। इसके बाद वह 100 वर्ष तक कीट योनि में रहता है, तदंतर शुद्ध होता है। जो व्यक्ति गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहाता है, वह अशुक्रिकुंड नामक नरक में जाता है और उसी रक्त का पान करते हुए उसे वहाँ 100 वर्ष तक रहना पड़ता है। तदंतर वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक व्याघ्र का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार वह क्रम से शुद्ध होता है और वह फिर मानव योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य लाभवश अपनी कन्या को बेच देता है, वह मांसकुंड नाम के नरक में अपने शरीर की रोमवाली के बराबर वर्षों तक कष्ट पाता है। जो प्राणी किसी भक्त के कीर्तन भजन का उपहास करता है, वह अश्रुकुंड नाम के नरक में 100 वर्ष तक कष्ट पाता है। जो मनुष्य अपने शरीर पोषण को जीवों की हत्या करता है, वह मज्जा कुंड नाम के नरक में 1 लाख वर्ष तक कष्ट पाता है। फिर 7 जन्मों तक खरगोश, 3 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक कुक्कुट बनकर दुख पाता है। जो मनुष्य अपने प्रेमी के साथ सठता का व्यवहार करता है, वह 3 जन्मों तक गर्दारभी और 3 जन्मों तक श्रृंगाली बनकर के कष्ट पाता है। जो मनुष्य व्रतों, उपवासों और श्राद्ध आदि के दिनों में क्षौर कर्म करता है, वह नखादि कुंड में उन दिनों की संख्या के बराबर दंडों की मार खाता हुआ कष्ट पाता है। जो प्राणी केशयुक्त
मिट्टी से पार्थिव लिंग की पूजा करता है वह मृदा के कणों के हिसाब से वर्षों तक इस कुंड नरक में कष्ट पाता है। तदनंतर भगवान शिव के कोपवश राक्षस योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य विष्णुपद तीर्थ गया तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक अस्थि कुंड नामक अत्यंत भयानक कुंड में वास करता है। तत्पश्चात वह मानव योनि प्राप्त कर 7 जन्मों तक लंगड़ा और तथा महान दरिद्र होता है। तत्पश्चात उसकी देह शुद्धि हो जाती है। जो महामूर्ख मनुष्य अपनी गर्भवती स्त्री के साथ सहवास करता है वह 100 वर्ष तक तपते हुए ताम्रकुंड नामक नरक में निवास करता है। जो व्यक्ति पति पुत्रहीन स्त्री तथा ऋतुस्नान स्त्री का अन्न खाता है वह जलते हुए लोहकुंड नामक नरक में 100 वर्ष तक रहता है। जो प्राणी शूद्रों का यज्ञ करता है उसके अन्न को खाता है वह तप्त सुरा कुंड में नारकीय यातना भोगता हुआ 7 जन्मों तक नीच ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। जो मनुष्य कठोर या कट वचनों के द्वारा स्वामी को पीड़ित करता है वह तीक्ष्ण तप्त कुंड में नरक वास करता है, फिर 7 जन्म तक अश्व योनि में प्राप्त होता है। जो प्राणी किसी की विष देकर हत्या कर देता है वह हजारों वर्ष तक विष कुंड नरक में दुख पाता है। तत्पश्चात वह नरघाती 7 जन्मों तक बड़े बड़े घावों से युक्त कोढ़ से ग्रसित रहकर महान कष्ट पाता है। जो प्राणी गाय या बैल को डंडे से मारता है या सेवक से पिटवाता है वह 4 युगों तक तैल कुंड नामक नरक में कष्ट पाकर गाय के शरीर के रोमों के वर्षों तक बैल की योनि में जीवन यापन करता है। जो ब्राह्मण भगवत प्रसाद का त्याग करके मांस भक्षण करता है वह कृमि कुंड नामक नरक में कष्ट पाता है, फिर 3 जन्मों तक मलेक्ष जाति में जन्म लेता है। कृष्ण वर्ण वाले या जिसके फन पर कमल चिन्ह हो उस सर्प को जो मारता है वह अपने शरीर के रोमों के वर्ष तक सर्पकुंड नामक नरक में वास करता हुआ कष्ट पाता रहता है। पीछे जन्म लेने पर दाद खाज रोगों से परेशान होकर अंत में सर्प दंश से ही उसकी मृत्यु होती है। जो मूर्ख मनुष्य मधुमक्खियों को मारकर मधु का भक्षण करता है वह उन मारी गई मधुमक्खियों की संख्या के बराबर वर्षों तक गरल कुंड में वास करता है। वहाँ पर उसे मधुमक्खियाँ काटती रहती हैं, वह सदा विष से जलता रहता है और यमदूत उसे पीटते रहते हैं। उसके बाद वह मक्खियों की योनि में जन्म लेता है, तदनंतर उसकी शुद्धि होती है। जो मूर्ख धन के लोभ प्रजा को दंड देता है वह बिच्छू कुंड नामक नरक में कष्ट पाता है, फिर 7 जन्मों तक भारतवर्ष में बिच्छू बनकर आता है। जो प्राणी तालाब के नक्र आदि जल जंतुओं की हत्या करता है वह नक्र कुंड नामक नरक में कष्ट पाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म लेकर काम वासना के वशीभूत होकर पराई स्त्री का वक्षस्थल नितंब स्तन तथा मुख देखता है वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक काककुंड नरक में वास करता है। वहाँ कौवे उनकी आंखें नोचते रहते हैं। तत्पश्चात वह 3 जन्मों तक संतप्त रहता है। जो मूढ़ भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का स्वर्ण चुराता है वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक मंथान कुंड नामक नरक में अवश्य वास करता है। जो मनुष्य देवता अथवा ब्राह्मण के अन्न फल तंबूल आसन शया की चोरी करता है वह चूर्ण कुंड नामक नरक में 100 वर्ष तक कष्ट पाता है। जो ब्राह्मण के धन का हरण करके कोल्हू संबंधी व्यवसाय करता है वह चक्रकुंड नाम के नरक में कष्ट पाता है। 100 वर्ष तक वहाँ उसकी दंडों से पिटाई होती है। वह भारतवर्ष में 3 जन्म लेकर तेल का व्यापारी होता है। यह घटना उस समय की है जब ईश्वरचंद विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। एक बार उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक अंग्रेज प्रोफेसर कायर से मिलने जाना था। बड़ा कायर उस समय जूते पहने मेज पर पांव फैलाए बैठे थे। वह विद्यासागर को देखकर भी उसी तरह बैठे रहे। विद्यासागर को यह अच्छा नहीं लगा पर वह चुपचाप इस अपान को पी गए। कुछ दिन बाद किसी काम से कायर विद्यासागर से मिलने आए। उन्हें देखकर विद्यासागर ने चप्पलों समेत अपने पांव उठाकर मेज पर फैला दिए। उन्होंने कायर से बैठने को भी नहीं कहा। कायर ने उसकी शिकायत लिखित रूप से शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर मुवाट से की। जब मुवाट ने इस बारे में विद्यासागर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय अंग्रेजों से ही यूरोपीय शिष्टाचार सीखते हैं। जब मैं
उनसे मिलने गया था तो वह इसी तरह बैठे थे। मैंने समझा कि यूरोपीय शिष्टाचार यही है, इसलिए मैंने उनका अनुसरण किया। उन्हें नाराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह सुनकर डॉक्टर मुआट शर्मिंदा हो गए। जो व्यक्ति किसी देवता या ब्राह्मण का घृत तेल आदि चुराता है वह पापी ज्वाला कुंड और भस्म कुंड नामक नरक में जाता है। वहां पर 100 वर्ष तक वास करते हुए तेल में पकाया जाता है। इसके बाद वह 7 जन्मों तक मछली और 7 जन्मों तक चूहा होता है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है। यमराज बोले, जो मनुष्य गांव नगर को जलाता है वह क्षुरधार नरक में छत बिछत अंगों वाला होकर 3 युगों तक रहता है। जो तलवार से किसी लोभवश किसी जीव को काटता है वह असिपत्र नामक नरक में तलवारों जैसे पत्तों से उसका शरीर कटता रहता है। फिर 100 जन्मों तक मंथान नाम का कीड़ा, 100 जन्मों तक सुअर, 7 जन्मों तक सियार, 7 जन्मों तक बाघ, 3 जन्मों तक भेड़िया और 7 जन्मों तक मेढक बनता है। जो मनुष्य पराई निंदा ब्राह्मण देवों की निंदा करता है वह 3 जन्मों तक सूचिमुख नरक में कष्ट पाता है। जो व्यक्ति गृहस्थों के घर से सेध लगाकर वस्तुओं की चोरी करता है और गौवें बकरों तथा भेड़ों को चुरा लेता है वह गोकामुख नामक नरक में जाता है। वहां पर यमदूत के द्वारा पीटा जाता हुआ वह 3 युगों तक वास करता है। तत्पश्चात वह 7 जन्मों तक रोगग्रस्त गौ की योनि में, 3 जन्मों तक भेड़ की योनि में और 3 जन्मों तक बकरे की योनि में जन्म पाता है। तत्पश्चात वह मानव योनि में उत्पन्न होता है। उस समय वह नित्य रोगी, दरिद्र, भार्याहीन, बंधु बांधव रहित और दुखी रहता है। उसके बाद वह शुद्ध हो जाता है। सामान्य द्रव्यों की चोरी करने वाला नक्रमुख नरक में कष्ट पाता है। जो गाय, घोड़ा, हाथी, सर्प वध करता है वह गजदंश नामक नरक में यमदूतों से हाथी के दांतों से पीटता रहता है। जो प्यासी गाय को पानी से अलग कर देता है वह तप्त जल और कीड़ों के से भरे गोमुख नामक नरक में जाकर कष्ट पाता है। सावित्री बोली, अतिदेशिकी ब्रह्म हत्या तथा गोहत्या कितने प्रकार की होती है? मनुष्यों के लिए कौन स्त्री अगम्य होती है और कौन मनुष्य संध्या से विहीन है? कौन अदीक्षित है? तीर्थ प्रतिग्रही कौन है? कौन ग्रामयाजी द्विज है और कौन देवल ब्राह्मण है? यमराज कहने लगे, हे साध्वी, हे सुंदरी, जो कृष्ण और उनकी मूर्ति में शिव तथा शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्यकांत मणि में दुर्गा और उनकी मूर्ति में भेद बुद्धि रखता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो गुरु में, इष्ट देव में तथा जन्म देने वाली माँ में भेद मानता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के चरणोदक में तथा शालिग्राम के जल में भेद बुद्धि रखता है और शिव के नैवेद्य और विष्णु के नैवेद्य में भेद रखता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मनुष्य भगवान श्री हरि को नैवेद्य अर्पण किए बिना भोजन करता है, विष्णु का नित्य पूजन नहीं करता और पवित्र पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या कहा गया है। जो किसी मनुष्य को गाय पर प्रहार करते हुए देखकर उसे नहीं रोकता और जो गाय तथा ब्राह्मण के बीच से निकलता है वह हत्या के पाप का भागी होता है। जो मूर्ख ब्राह्मण गायों को डंडों से पीटता है और बैल पर सवारी करता है उसे प्रतिदिन गोहत्या का पाप लगता है। जो व्यक्ति गायों को जूठा अन्न खिलाता है, बैल की सवारी करने वालों को भोजन कराता है और बैल की सवारी करने वालों को अन्न खाता है उसे निश्चित रूप से गोहत्या का पाप लगता है। हे सुंदरी, शूद्र को ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण को शूद्र की पत्नी अगम्य कही गई हैं। ब्रह्मा जी ने गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, सौतेली माँ, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, पतिव्रता स्त्री, सहोदर भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य की पत्नी, भांजे की स्त्री और भाई के पुत्र की पत्नी को अति अगम्य कहा गया है। जो नराधम काम मोहित होकर के इनके साथ गमन करता है उसे वेदों ने मातृगामी कहा है और उसे 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है। वह कोई भी कर्म करने का पात्र नहीं रह जाता है। वह अस्पृश्य है और लोक में तथा वेद में सब जगह उसकी निंदा होती है। वह महापापी अत्यंत क्लेशदायक कुंभपाक नरक में जाता है। जो शास्त्रोक्त विधान से संध्या नहीं करता अथवा संध्या करता ही नहीं और जो तीनों कालों की संध्या से रहित हुए द्विज, संध्याहीन द्विज कहा गया है।
जो अहंकार के कारण विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश इन देवों के मंत्र की दीक्षा ग्रहण नहीं करता, उसे अदीक्षित कहा गया है। गंगा के प्रवाह के दोनों ओर की 4 हाथ की चौड़ी भूमि को गंगा गर्भ कहते हैं। वहीं पर भगवान नारायण निवास करते हैं। उस नारायण क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। जो वाराणसी, गंगासागर, हरिद्वार, पुष्कर, वृंदावन, त्रिवेणी संगम में दान लेता है वह तीर्थ प्रतिग्राही है। जो शूद्रों की सेवा या यज्ञादि करता है वह ग्राम याजी कहलाता है। देवी की पूजा करके जीवन चलाने वालों को देवल, शूद्र के यहाँ रसोई बनाने वाला, सुपकार और संध्या तथा पूजन कर्म से विमुख ब्राह्मण को पतित कहा गया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामु सप्रेम जपत अनवासा, भगत होई मुद मंगल वासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्नी विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिसिनाशा। भजौ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापो। दंडक बनो प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीत सुसेवकनि, सुगति दिन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल भेद विदित गुण गात। राम सुकंठ विभीषण दोवो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरिद विराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्हन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राम सकल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत सनेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महलिए महेश जिय जानी। नाम प्रसाद शंभो अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।